लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष की, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। बीजेपी सरकार पर चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की गई है। आखिर इस सियासी घमासान की असली वजह क्या है? विपक्ष का अगला कदम क्या होगा और इस प्रदर्शन का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? पूरा माजरा समझाएंगे आपको। खबरों में आगे बात कांवड़ यात्रा की, जहां यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की यूपी पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। डीजे संचालकों को सख्त हिदायत के साथ नोटिस थमा दिए गए हैं। आखिर पुलिस ने कौन से नए नियम लागू कर दिए हैं? नियमों को तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? पूरा गणित आपको समझाएंगे। तीसरी खबर इमरान प्रतापगढ़ी और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के खतरे को लेकर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार के पास अवैध यूनिवर्सिटी की कोई लिस्ट है तो वो सीधे कोर्ट का रुख करे। इस तीखे पलटवार के पीछे की राजनीतिक चाल और विपक्ष की रणनीति क्या है, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के बड़े एक्शन की। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक अवैध मस्जिद को 30 दिनों के अंदर खाली करने का सख्त आदेश जारी हुआ है। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा संभल में भी मजार और दरगाह के पास से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। प्रशासन के ये कड़े कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं? कोर्ट का क्या कुछ निर्देश है और इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ माहौल है? हर पहलू आपको बारीकी से समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष के हाई वोल्टेज ड्रामे की, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सत्ता को हिला कर रख दिया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विशाल विरोध प्रदर्शन शुरू किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक ही नारा गूंजता रहा, चंदा चोर गद्दी छोड़, जिसके बाद पुलिस ने एक एक को उठाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। पीछे आ जाओ यार। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 75 जिलों में जमकर प्रदर्शन किया और एक ही बात दोहरा रहे हैं कि राम मंदिर की चंदा चोरी की जो रिपोर्ट है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए जांच फिर से होनी चाहिए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और चुनावी चंदे के खेल में भारी हेरफेर की गई है। विपक्ष के नेताओं ने साफ कर दिया है कि 75 जिलों में हुआ ये प्रदर्शन तो महज एक शुरुआत है। अगर सरकार ने इस पूरे चंदे के खेल को पारदर्शी नहीं बनाया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो इस आंदोलन को हर राज्य के हर गांव और ब्लॉक स्तर तक ले जाकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लेकिन सवाल तो विपक्ष पर पहले उठना चाहिए कि वो विपक्ष जिसने राम मंदिर को और रामलला को ही काल्पनिक बता दिया, वो विपक्ष जिसने कहा बाबरी को बचाने के लिए अगर 1000 और कार सेवकों को मारना पड़ता तो मार देते, वो विपक्ष जिसने 500 साल के संघर्ष के बाद बनी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मुंह मोड़ लिया, आज वही राम भक्त बने सड़कों पर उतरे हुए, जिसे लेकर अब विपक्ष भी जनता के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गया है। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कांवड़ से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस समय पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस महकमे ने पूरे राज्य में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिलों जैसे मेरठ,
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और हापुड़ में सुरक्षा व्यवस्था का एक अभूतपूर्व खाका तैयार किया है। इस मुस्तैदी के तहत यूपी पुलिस ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए कांवड़ मार्गों के आसपास और पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले सभी डीजे संचालकों, साउंड सिस्टम के मालिकों और ऑपरेटरों को एक विशेष कानूनी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। पुलिस का ये नोटिस बेहद स्पष्ट और सख्त है। इसके तहत सभी डीजे ऑपरेटरों को ये साफ साफ हिदायत दी गई है कि यात्रा के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई ध्वनि सीमा यानी डेसिबल लिमिट का हर हाल में कड़ाई से पालन करना होगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा भक्ति और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके का ऐसा हुड़दंग या कान फोड़ू संगीत नहीं बजने चाहिए जिससे आम जनता, मरीज या बुजुर्ग को परेशानी हो। सुनिए कांवड़ यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ कहा। यात्राएं अर्थपूर्ण होती और इनमें कुछ रीति रिवाज होते हैं और ये रीति रिवाज धार्मिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको बदला नहीं जाता। आज पुलिस जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदि हमारे जिले के तीनों अध्यक्ष इस तरीके से महत्वपूर्ण विभाग से संबंधित है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है और डीजे पर इस तरह का कसता हुआ कानूनी शिकंजा ये साफ दिखाता है कि इस बार यूपी पुलिस कानून व्यवस्था के मामले में रत्ती भर भी ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई और बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है, जिससे यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बेहद तीखा और बेबाक बयान दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना है और एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा के बड़े केंद्र को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर आपके पास सचमुच अवैध यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कोई प्रामाणिक लिस्ट है तो मीडिया के सामने खोखली बयानबाजी करने के बजाय सीधे कोर्ट जाइए और वहां सारे सबूत पेश करिए। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। इमरान ने साफ लफ्जों में कहा कि देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ केवल चुन चुनकर विपक्ष के संसाधनों को बुलडोजर की धमकी दी जा रही है। उनके इस पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने एक सुर से सुर मिला लिए। विपक्ष का ये एकजुट रुख साफ संकेत दे रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का ये संग्राम अब सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सांसद बुरी तरीके से फंस भी गए हैं, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी अगर नक्शा पास नहीं हुआ है उस यूनिवर्सिटी पर एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, तो उनको ये लिस्ट तैयार करनी चाहिए। सांसद ये लिस्ट तैयार करें और सीधा कोर्ट के पास जाए कि मेरे पास ये प्रमाण है, मेरे पास ये लिस्ट है और उसके हिसाब से कार्रवाई हो। अब ऐसा सांसद कर पाते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी होगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे सरकारी जमीनों और रास्तों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन के बड़े और निर्णायक एक्शन की। इस कड़ी में सबसे बड़ी खबर तो सहारनपुर से आई है, जहां जिला कलेक्ट्रेट परिसर जैसी अति संवेदनशील सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को अदालत ने पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। प्रशासन ने मस्जिद प्रबंधन को 30 दिनों के अंदर परिसर खाली करने का सख्त अल्टीमेटम दिया है। अगर तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण को ढहा देगा और इस कार्रवाई का पूरा खर्च और जुर्माना भी संबंधित पक्ष से ही वसूला जाएगा।
इसी के साथ संभल जिले में भी प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ एक दरगाह मजार के आसपास सरकारी रास्तों को घेरकर बनाई गई अवैध चहार दीवारी और दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों का साफ कहना है कि आस्था या धन की आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था और उस प्रकरण की जांच हुई। जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप मेरे सही पाए गए और उसके बाद प्रशासन ने एक पीपी एक्ट में एक वाद जिला नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में यह दायर किया और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है और इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस संचालित था जिसका किराया मस्जिद कमेटी लेती थी। 4-5 कमरे थे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। ये प्रशासन ने हमारी शिकायत के बाद ही तुरंत बंद करवा दिया था। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इस पर अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया मस्जिद की ध्वस्तीकरण करने का और 6 करोड़ 42 लाख रुपए अर्थदंड वसूलने का। तो जो अर्थदंड लगाया गया है 6 करोड़ 42 लाख रुपए का, ये कम लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास ये अर्थदंड बैठता है। और जो न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तुरंत जो है इसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि न्यायालय का आदेश का पालन तुरंत स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए और इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण ये कलेक्ट्रेट परिसर से होना चाहिए। तो ये चारों खबरें साफ बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और राजनीति की हलचल किस कदर तेज है। जहां यूपी के 75 जिलों में सपा कांग्रेस गठबंधन चंदे के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, वहीं पुलिस कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए डीजे संचालकों पर नियमों का हंटर चला रही है। उधर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी की कोर्ट जाने की चुनौती ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, तो वहीं सहारनपुर और संभल में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। तो सरकार का ये रुख बिल्कुल साफ संदेश देता है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।